हाय दोस्तों, आप सभी देखे होंगे कि किस तरीके से अभी कर्नाटका की सरकार को विथहोल्ड करना पड़ा है अपना एक बिल जो इन्होंने जिसकी अप्रूवल दे दी थी कैबिनेट में, पर फिर भी नहीं ये विथहोल्ड करना पड़ा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बिल क्या था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आप पीछे देख सकते हो कि कर्नाटका सरकार ने टेबल किया है बिल की ये रिजर्व करेंगे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को लोकल्स के लिए। तो ये पहले ही गलत था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है, तो इसको गलत ठहराया गया था। पूरी कहानी समझते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि सिद्धारमैया जी द्वारा लीड की जा रही कांग्रेस सरकार ने ड्राफ्ट किया एक बिल, जिससे इन्होंने कहा कि जो मैनेजरियल और क्लरिकल जॉब हैं वो कन्नड़िगा के लिए क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि बेंगलुरु में कितनी ज्यादा आईटी कंपनीज है, तो उन सारी कंपनीज को इंक्लूड करके किया जाएगा, सभी में ये लागू किया जाएगा। तो जैसे आप इधर देख सकते हो, कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल, इसको टेबल किया जाएगा ऑनगोइंग सेशन में। ठीक है, और इसको अप्रूवल मिल गया था कैबिनेट का मंडे को ही। इस बिल में क्या लिखा हुआ है, क्यों इतना भड़क रहे हैं लोग, क्यों इतना बैकलैश फेस कर रहे हैं ये लोग, रीजन ये है कि इस बिल के मुताबिक 50% तक की जो जॉब होंगी मैनेजमेंट कैटेगरी। ना व्हाट इज मैनेजमेंट कैटेगरी, यानी कि सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और हायर पोजीशंस पे इसको रिजर्व कर दिया जाएगा कन्नड़िगा के लिए या वहां के लोकल कैंडिडेट्स के लिए। ये मैनेजरियल जॉब्स है। अगर नॉन मैनेजरियल जॉब्स हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि क्लरिकल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज इन आईटी, आईटीईएस फर्म, कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल वर्कर्स, यहाँ पे 75% तक की रिजर्वेशन मिल जाएगी यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स को। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी ने कहा है कि सरकार इस लॉ को ला रही है जिसमें 50 और 75 तो हमने देखा मैनेजरियल, नॉन मैनेजरियल, लेकिन ग्रुप सी और डी में 100% तक की रिजर्वेशन होगी जो कन्नड़िगा होंगे। तो सरकार का ये एस्पिरेशन है कि ऐसा ना रह जाए कि कोई भी कन्नड़िगा जो है उनके पास जॉब ना रहे, सभी के पास जॉब हो और एक अच्छी लाइफ ये लोग लीड कर सके, इसलिए लाया जा रहा है। तो अब ये कहा गया कि आखिर में लोकल कैंडिडेट या जिसको रिजर्वेशन दी जा रही है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इनकी एलिजिबिलिटी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लोकल कैंडिडेट यानी वो व्यक्ति जो कर्नाटका में रह रहा हो, पैदा हुआ हो पिछले 15, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे पैदा हुआ चला गया जाके रह रहे हैं दिल्ली, तो वो उन लोगों को नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे पैदा हुए हो और 15 साल से यहाँ पर रह रहे हो, ये बोल सके कन्नड़ की, वहां की भाषा बोल सके, पढ़ सके, लिख सके, ठीक है, पूरी ही सही तरीके से। और साथ ही साथ में इन्होंने अपनी जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में उसमें लैंग्वेज से पास किए हो, 10th 12th में उन्होंने पास किया। अगर नहीं किए हैं तो फिर उनका टेस्ट होगा, अगर देखा जाएगा कि हाँ ये लोग फ्लुएंट हैं इस लैंग्वेज में, तभी उन लोगों को ये जॉब के लिए एलिजिबल माना जाएगा। सरकार ने कहा है कि जो रिजर्वेशन है ये मैंडेट करेगा एम्प्लॉयज को, जो कर्नाटका शॉप कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत ये एम्प्लॉय करेंगे 10 या उससे ज्यादा पर्सन को सैलरी, वेजेस या बाकी रेम्यूनरेशन पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री, इतने सारे हैं, मान लो उन लोगों को कोई सूटेबल नहीं मिलता है तो उन लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल का, और उस टाइम में वो लोगों की ट्रेनिंग करा सकते हैं ताकि लोग जो है अपने वहां पे हायर कर सके अपकमिंग टाइम में। हालांकि उस टाइम पे भी कुछ हद तक 50% तक, जैसे आप देख सकते हो कि इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन तब भी रिजर्वेशन 25% तक मैनेजमेंट वाले केस में रहेगा और 50% तक नॉन मैनेजमेंट जॉब में। उसके बावजूद भी ये रिजर्वेशन जैसा का तैसा रहेगा, कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन उस पीरियड में इन लोगों को ट्रेनिंग करानी होगी जो भी कैंडिडेट्स होंगे इनकी। ठीक है, बिल ने ये भी कहा है कि पेनाल्टी लगाया जाएगा एम्प्लॉयर्स के ऊपर अगर 10,000 से लेके 25,000 तक अगर वो लोग इस रूल का उल्लंघन करते हैं। इतना ही नहीं, अगर ये वायलेशन वो लोग कंटिन्यू करते रहे पेनाल्टी भरने के बाद, तो सरकार उनके ऊपर फाइन लगाएगी 100 रुपए प्रतिदिन का, जब तक वो लोग इस पूरी कंट्रावेंशन को एड्रेस ना कर दें। तो जैसे आप लोग ये देख सकते हो ये पूरी वो बिल है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब यहाँ की सरकार ऐसा कुछ करना चाह रही है। 2016 में पहली बार सिद्धारमैया द्वारा लीड किया जा रहा है, कांग्रेस सरकार ने प्लान किया था कि वो रिजर्व करेंगे 100% ग्रुप सी और डी प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़िगा के लिए, लेकिन जैसा कि लॉ डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और 16 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अभी फिलहाल में बहुत सारे बैकलैश इन्होंने फेस किया, विथहोल्ड कर दिया गया। लेट अस सी आगे क्या करते हैं। मीनवाइल आप लोग मुझे ये बताइएगा कर्नाटका के गवर्नर कौन है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ को डीप और डिटेल में डिस्कस करना है तो जुड़िए मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में 6:45 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल।